खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहां देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अंबाला जी और रचित जी, और खबर बताएंगे हम। तो एक एक करके तमाम खबरों को लेकर के आए। बीएल भी दिखा दिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले जरा रचित जी कुछ कह रहे थे, पहले उनकी बात जरा पूरी हो जाए, फिर बीएल को लेकर के आते हैं। रचित सर अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए सर, क्या कह रहे थे सर आप? सर देखिए, क्लियर केस है। देखना चैनल को इसलिए जरूरी है क्योंकि 26,000 पे निफ्टी, 61,000 पे बैंक निफ्टी, 37,000 पे निफ्टी आईटी से निकलने के लिए सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से ही बोला था। रिकवरी आएगी वी शेप, और रिकवरी जब आएगी तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से ही हम ये अपडेट करेंगे और ग्रीन टाई पहन के आएंगे। तो पोजीशन को मत छेड़िए, बट चैनल को डेली देखते रहिए, क्योंकि रिकवरी का भी सबसे पहले खुलासा यही होने वाला है। बात यहाँ पर चलिए, तो अब बीएल की खबर लेकर के आ जाइए जरा स्क्रीन पर। और बीएल पे जो है इस वक्त क्या कुछ खबर के निकल करके आ रही है, यहाँ पर जो है नए ऑर्डर्स की खबर अपडेट जो है वो निकल करके आई है। 17 मार्च के लास्ट डिस्क्लोजर के बाद करीब 1660 करोड़ के एडिशनल ऑर्डर मिले हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम सप्लाई जो है इसमें शामिल। आपको बता दें डीएससी से करीब 2.38 लाख करोड़ के खरीद सौदे मंजूर होने के बाद से लगातार ये सिर्फ फोकस में बने हुए हैं डिफेंस स्टॉक, लेकिन फोकस में ही बने हुए हैं, सुस्ती थोड़ी सी देखने को मिल रही है। क्या टिप्पणी रहेगी अंबाला मैम, बीएल पे आपका व्यू क्या है? बीएल में मेरा व्यू ये है कि एनीवेज अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और 2 साल आप बोल रहे हैं कि मैं 2 साल होल्ड कर लूंगा या कर लूंगी, तो भी यू शुड बुक सम प्रॉफिट, बिकॉज बीएल कम से कम 350 और 40 पर आ रहा है। और जब मैं ये बात आज कर रही हूँ, इट इज 31 मार्च 2026, 400 पे चल रहा है, 350 340 से आ रहा है। बेटर ये है बुक करिए, दोबारा एंट्री बनाई जा सकती है। और सेम अमाउंट से अब जो बचा हुआ बीच का डिफरेंस होगा तो उसको आप कहीं और पर चाहे तो ईटीएफ्स वगैरह में यूज कर सकते हैं, बट टू बीडीएल का पैसा बीएल का पैसा बीएल में अगर लगाना है तो थोड़ा सा यहाँ पोजीशन निकल जाओ। मुझे कोई वो नहीं है, मतलब क्योंकि ये कहीं ना कहीं यही बेटर है। सो बीइंग एन एनालिस्ट हमारी ये जिम्मेदारी भी है कि हम आपको वो बता सके कि क्या सही है, बाकी चॉइस आपकी होगी। लेकिन 340 350 मेरी नजर में तो आ रहा है, डिसीजन आपका है कि आपको निकल कर दोबारा, आपकी गुंजाइश है तो दोबारा वहां पर ऐड कर लेना, अगर आपकी गुंजाइश है एवरेजिंग करने की तो वहां पर ऐड करके बैठ जाना। बट एनीवेज 2.5-3 साल समय लगेगा इन स्टॉक्स में बढ़िया पैसा बनाने के लिए। 6 साल महीने वाले अभी स्टॉक्स है नहीं, वैसी मार्केट है नहीं। ये बात इस बीच ममराज जी कह रहे हैं कोई शेयर मत खरीदो, सब्जी खरीदो, आने वाले टाइम में खाने के काम आएगी। ये भी अद्भुत है, सही बात है भाई। बस युद्ध अगर मतलब मामला किया जाए, सब्जी खरीद के रखा जाए, जैसे अंशुल जी कह रहे थे आटा रखने के लिए। स्मिता मिश्रा जी कह रही हैं कल विपुल सर बहुत अलग दिख रहे थे, आंखें फूली हुई थी, हेयर स्टाइल चेंज, चश्मा भी अलग टाइप है। नहीं, गलत अनुमान, चश्मा सेम है। इसमें आप का जो अनुमान है वो पूरी तरीके से गलत साबित है। सेम वस्त्र, सेम चश्मा है। अब बालों का पता नहीं जी। यस सर, सर एक्चुअली देखिए, कुछ तो चेंज है, या तो कैमरा क्या क्वालिटी में फर्क है जो आपके नोएडा स्टूडियो में है या बॉम्बे स्टूडियो में है। चेहरा जरूर आपका, जब आप फुल फ्रेम में आ रहे हैं ना, चेहरा हाँ, जरूर आपका क्लियर दिख रहा है, ये बात मैं वाह, बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा। नोएडा वाले कैमरे में आपका चेहरा इतना क्लियर और क्लीन नहीं दिखता, क्योंकि मैं तो फिजिकली आपसे इतना मिला हुआ हूं, तो मुझे एक्चुअल में आपका रंग पता है कि आप कितने गोरे हैं और आपका चेहरा कितना साफ है। बट बॉम्बे हाँ, स्टूडियो हाँ। में दिख रहा है सर, ये नोएडा स्टूडियो में इतना दिखता नहीं। दबा के रखा जा रहा है क्या मुझे नोएडा स्टूडियो में? बात करनी पड़ेगी। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, इरिडा। इरिडा पे लेकर के आते हैं काफ़ी सारी। हाँ, अंबाला मैम के पास चलते हैं। नहीं, किसका नंबर? रचित सर का नंबर है शायद। पहली टिप्पणी अंबाला मैम से आई थी। चलिए लेकर के आ जाइए इरिडा को लेकर के क्या कुछ खबर निकल करके आई है। यहाँ पर जो अपडेट्स निकल करके आए हैं, आपको बता दें एसएमबीसी के साथ इन्होंने 1650 करोड़ रुपए जुटाने के लिए करार यहाँ पर किया है। ये अपडेट यहाँ पर निकल के आई है। एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग से लैंडिंग क्षमता बढ़ाएगी कंपनी। और जो है आपको बता दें एक साल में करीब 32% के आसपास का करेक्शन आ गया। एक समय मतलब जो है सबका फेवरेट हुआ करता था, 30 रुपये आईपीओ के टाइम से चलना शुरू हुआ, 300 तक गया। लेकिन अब देखिए क्या स्थिति हो जा रही है। एफआईएस की हिस्सेदारी बढ़ रही है लेकिन शेयर गिर रहा है। क्या मतलब विडंबना है। रचित सर
क्या किया जाए? आपने चूंकि इस सेगमेंट को अलग से लोग देखेंगे सर, तो इसलिए मैं चाहूँगा अपनी टिप्पणी इरडा को लेकर के जो आपने की थी वो आप रिपीट कर दें, और जरा अदानी पावर पे अंबाला मैम इसके साथ साथ व्यू आप दे दीजिएगा, क्योंकि अदानी पावर पे काफ़ी सारे सवाल थे और पावर को इसमें भी हम थोड़ा सा शामिल करना चाहेंगे। क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा है पावर को लेकर के। तो इरडा पे रचित सर क्या करें? सर देखिए, टूटा हुआ बहुत है, और पहले हम 148 का लेवल दे देते थे, अब 124 का लेवल जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक कोई यहां से रिट्रेसमेंट नहीं है। 102 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर 102 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को तोड़ दिया तो 72 रुपए तक आ सकता है। और जिस तरीके से मार्केट में हम अभी भी वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, ये दोनों लेवल्स कोई बहुत मुश्किल नहीं लग रहे हैं, तो अपनी पोजीशन को अकॉर्डिंगली मैनेज करिए। ये बात अदानी पावर पे मैम क्या व्यू था? काफी लोगों के सवाल आ रहे हैं अदानी को लेकर के कि अदानी पावर में अभी क्या करें, वहां पे कितना डाउन साइड देख रही हैं आप, और नई एंट्री के लिए कौन सा लेवल सही रहेगा? देखिए, थोड़ा खरीदो अभी और थोड़े की तैयारी रखिए 125 का। 125 आएगा ये। अब क्योंकि हमको मालूम है, अब छोड़ नहीं सकते इस स्टॉक को, क्योंकि इस स्टॉक पे दम है। जब ये निकलेगा तो एक अच्छी लीड लेकर के निकल सकता है, बट प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि 125 इसको एक समय ऐसा आता है विपुल जी, जो इसका नेचर है इस स्टॉक का। और जो एनर्जी सेक्टर पे थोड़ा सा मैंने बोला कि 2-3 हफ्ते थोड़ा प्रेशर रहेगा, तो उस प्रेशर के चलते ये 125 आ सकता है। आएगा ही, ये इसके बारे में मुझे कहना थोड़ा मुश्किल लगता है। जैसे बाकी स्टॉक्स में मैं बोलती हूँ कि यहाँ आ रहा है, वहां पर आप निकल जाओ, इसमें वो वाली बात मुझे लगती नहीं है। सो करें क्या? 60% तक, 70% तक 140 150 में अपनी पोजीशन इनिशिएट करिए। बाकी 125 आ जाए लगभग, तो वहां पर आप जरूर एडिशन अपनी पोजीशन कंप्लीट करके बैठ जाएं। 110 क्लोजिंग बेस का स्टॉप लॉस रखिएगा। जिस दिन अगर 110 के नीचे निकल जाए तो छोड़ दीजिए पोजीशन, अदरवाइज 170 और 210 आपके लिए टारगेट्स है, जो कि आने चाहिए और पॉसिबल है आ जाएंगे। तो अब सवाल ये आता है, जो मैंने अभी 150 पर हम बोल रहे कि आप बाय कर लो, 125 पर 20 पॉइंट लगभग आप, या 25 लगभग 15% आप दूर बोल रहे कि वहां तक आ सकता है, तो वहीं क्यों ना बाय कर लें। सो प्रोबेबिलिटी भी एक नाम की एक चीज होती है। प्रोबेबिलिटी है कि आ सकता है, जैसे बाकी स्टॉक्स में मैं बोलती हूँ कि आ जाएगा, इसमें वो प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। तो इसके लिए पोजीशन ठीक से प्लान करिए, ताकि आपके डिसीजन जो आप लेते हैं उसको हैंडल कर सके। ठीक मैम, ये बात जो है अदानी पावर पे निकल के आई है। अगली कंपनी जरा लेकर के आ जाइए और देखते हैं यहाँ पर किस तरह की खबरें निकल करके आई हैं। और इस बीच जो है अगली खबर जो निकल करके आई है वो निकल करके आई है भारती एयरटेल को लेकर के। आपको बता दें यहाँ पर इन पे अपडेट आई है कि इन्होंने टेलीकॉम डिपार्टमेंट को एजीआर की पहली किस्त चुकाई है। करीब 10,000 करोड़ रुपए की पहली किस्त का जो है इन्होंने भुगतान कर दिया है। 31 मार्च तक कंपनी को जो है पहली किस्त जमा करानी थी। सर ये जरा बताइए कि अभी टेलीकॉम को लेकर के व्यू है क्या आपका, और भारतीय एयरटेल इसका भविष्य कैसे आप देख रहे हैं? हालांकि अभी मतलब ज़्यादा प्लेयर भी नहीं है इस सेक्टर के अंदर, लेकिन फिर भी उस तरह का रिटर्न नहीं देखने को मिल रहा है अगर खाली स्टॉक मार्केट के लिहाज से देखें तो। आपका व्यू क्या है सर? सर देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूं, भारतीय एयरटेल में हमने जो करेक्शन देखा उसके पीछे का मैं एक जो कनेक्शन निकाल पा रहा हूं, और हो सकता है हमको जब क्वार्टरली अपडेट्स आएंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा। सर 2025 में मैक्सिमम एक्सपोजर जो बनाया गया था वो टेलीकॉम सेक्टर में ही बनाया गया था। अगर हम उस पूरे रेशियो को उठा के देखें तो कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट टेकिंग थी, कहीं ना कहीं जो एग्जिट रूट हम देख रहे हैं एफआईएस का कंटिन्यूसली आ रहा है, और भारतीय एयरटेल रिलेटिवली हायर लेवल से मेंटेन किया है, तो वहां से आपको सेलिंग आती हुई दिख रही है। अब बात आ जाती है सर पूरे टेलीकॉम सेक्टर की, तो आज क्योंकि ये आपने बहुत एक इंटरेस्टिंग सवाल मुझे दे दिया, मुझे बस 30 सेकंड दीजिएगा टिप्पणी करने के लिए। सर एक बहुत वॉर फुटिंग पे डेवलपमेंट चल रहा है। वो वॉर फुटिंग पे डेवलपमेंट क्या चल रहा है? जब से ईरान वॉर हुआ है और ईरान ने इंटरनेट लाइंस काटने की बात करी है ना, सैटेलाइट इंटरनेट के लिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गई है। हो सकता है आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में सैटेलाइट इंटरनेट आपको एक रियलिटी बनती हुई दिख जाए, क्योंकि सैटेलाइट इंटरनेट जैसे ही आ गया हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी उस साइट से अंडर वाटर वायर वाले इंटरनेट के लिए। दो रिलेटिवली थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा बट मैनेजेबल होगा, और आप देखिएगा जिस तरीके से इसकी डिमांड आएगी। ये सब बातें मैं आपको क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भारती का भी स्टारलिंक के साथ एक टाई अप है। अब मार्केट करेक्शन के चलते अगर ये 1768 रुपए का लेवल तोड़ता है तो 1723 रुपए या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1696 रुपए तक जा सकता है, और उसके बाद इसमें बनना चाहिए बाउंस बैक।
क्योंकि ये अगेंस्ट द मार्केट सेंटिमेंट भी चल सकता है 1848। और 1848 के बाद आपको बहुत कंफर्टेबली आने वाले दिनों में, कुछ महीनों में ही ये वापस 2024 रुपए तक भी जाता हुआ दिख सकता है। ये बात यहाँ पर भारतीय एयरटेल को लेकर के निकल के आई है। सर इस पे एक और अपडेट भी थी, एक ये जो इनका डेटा सेंटर पे जो इन्होंने सब्सिडरी बनाई है उसमें इन्वेस्टमेंट को लेकर के करीब 43.5 करोड़ डॉलर इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। इस इन्वेस्टमेंट के बाद एक्स्ट्रा की कुल टोटल वैल्यू जो है वो 3.1 बिलियन डॉलर होने जा रही है। तो क्या ये भी अगर एक निगेटिव आ रहा है तो एक पॉजिटिव नहीं है ये डेटा सेंटर, जो कि नहीं, बहुत लोग कह रहे हैं कि बड़ा नहीं सर, नेगेटिव नहीं है। मतलब आप ये देखिए ना, एजीआर ड्यूज देके खत्म ही तो कर रहे हैं कहानी। और जितना पैसा है इनके पास, ठीक है, जो पेमेंट करना है करना है। अब मेरे को अगर कैसे भी करके 3 मिनट लेट आने के चक्कर में अगर 15 मिनट रुकना है तो नाराजगी कमी होगी ना उससे। तो इसको नेगेटिव नहीं क्यों नहीं, लेंगे? आपको गुरु में धन्यवाद कर दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है नहीं नहीं नहीं, अब चलेंगे सर। मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं कहना सिर्फ इतना मैं सा मेरा चाह रहा हूँ सोच रही हूँ कि फिर। सर जो ड्यू पेमेंट है वो तो आपको देना ही पड़ेगा ना। तो ड्यू पेमेंट अगर आप दे रहे हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है, कुछ नेगेटिव नहीं है। इसके साथ साथ सर भारतीय के लिए मैं आपको बोलता हूँ, स्टारलिंक की बात मैंने आपको करी, डेटा सेंटर आप देखिए ये आगे एग्रेसिवली बढ़ रहे हैं। और नॉट टू फॉरगेट जो ये एनबीएफसी स्पेस में एंटर करने वाले हैं, और बहुत सही टाइमिंग पे करेंगे सर। आप ये देखिएगा पेन पॉइंट पीक पे होगा जब ये एंटर करेंगे। ये अपनी एसेट क्वालिटी बहुत डिसाइसिवली ले पाएंगे। और जितनी एग्जिस्टिंग एनबीएफसीज हैं, जब वो पीक जी। पेन पॉइंट पे होंगी ना, तब ये एंटर करेंगे। भारतीय के लिए सारी चीजें पॉजिटिव। ठीक। वोडाफोन लेकर के आते हैं सर। जरा वोडाफोन में खबर नहीं है क्योंकि टेलीकॉम बात कर रहे हैं, इसलिए वोडाफोन पे अंबाला मैम आप व्यू दीजिए। रतीश सर लंबे समय से इस पर व्यू देते आ रहे हैं, अब जरा एक व्यू आपका भी। ये 8.5 रुपये पे जो है कैसा लग रहा है आपको? एक महीने में 17% टूट गया है। क्या ये 8-8.5 रुपये पे कहीं पर इसमें कोई वैल्यू बाइंग तलाशनी चाहिए या छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। एंड आई एम हैप्पी कि जितने ये 17% टूटा है, तो वहां पे बताया था कि आ रहा है ये 7 से 8 रुपए की रेंज में। तो होप कि लोग उससे अवेयर होकर के उन्होंने चीजों को समझ के एग्जीक्यूशन किए होंगे। नहीं किया तो फिर आई डोंट नो। तो 7-8 रुपए पे आपने कहा था आ रहा है, अब तो आ गया, अब दोबारा नहीं नहीं लेंगे? नहीं नहीं, खरीदना नहीं है। तब भी इट वाज एन 2 स्टेटमेंट थे, मतलब 2 सेंटेंस है कि 7 से 8 रुपए के बीच में आ रहा है। वहां पर भी मुझे ये देखना है डेटा या जो भी न्यूज फ्लो आएगा, रिजल्ट्स आएंगे कि क्या वहां पर कुछ खरीदने लायक कुछ बेहतर हो रहा है, या फिर फर्दर हम उसको 6, 6.5 के और तरफ जाके देखेंगे। तो अभी इट्स वेट एंड वॉच। ये पक्की बात है कि 7 से 8 रुपए की रेंज में ये आ रहा है, तो रिव्यू है, उस रेंज में रिव्यू है, बाय नहीं है। चलिए एंड ठीक विपुल जी, हाँ आज मतलब इट्स मतलब कोइंसिडेंस ही है ये बात। साल 2000 अप्रैल की जब 31 मार्च 2024 की क्लोजिंग भी लगभग उसी, आज जिन्होंने मान लीजिए जिन्होंने 2 साल पहले एग्जैक्टली 31 मार्च 2024 में अपने पैसे को मार्केट में लगाया होगा, बेचारे 2 साल के बाद में 0 रिटर्न पर बैठे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मार्च की जो क्लोजिंग थी 2024 की, वो एग्जैक्टली इसी भाव के पास में थी, 22,300 वगैरह, 22,350 पर, जिस 2000 मार्च 31 का जो सेशन अभी है, 26 का जो क्लोज हुआ है। तो ये समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ये मैंने, अब देख हम स्पेशल डिस्कशन कर रहे हैं स्टॉक्स का, बट मैंने जानबूझ करके ये बात यहाँ पर इसलिए उठाई है या लाई है, अटेंशन इसलिए लाया, सो दैट यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ अहेड। यहाँ से गिरावट और है। दिस इज द 4th मंथ। मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, जहां पर 4 महीने ऐसे लगातार, उसके बाद ऐसे निफ्टी में हुए हैं, उससे भी ज्यादा भी हुए हैं, उसके बाद रिकवरी को टाइम लगा है। अब उस रिकवरी के लिए आपको वेल प्लान रहना पड़ेगा। फुल रिकवरी मे टेक 2 years एंड अप टू 4 years। इस चीज की आप प्लानिंग पहले से करें। दूसरी चीज, ये गिरावट 22,300 पर नहीं रुक रही है, तो जो भी है जैसा भी है प्लान करने की कोशिश करो, कोशिश करिए। चलिए, तो दर्द अभी बाकी है ये कह रहे हैं। इस बीच ट्रेनिंग रेंज की टिप्पणी करें, रोज मेरी जी आजकल क्यों नहीं आ रही हैं, शायरी की कमी महसूस हो रही है। यहाँ बाजार की मतलब
डूबा जा रहा है। भाई साहब को शायरी की कमी महसूस हो रही है। अद्भुत लोग हैं हमारे, मतलब जो है अगली कंपनी लेकर के आइए स्क्रीन पर जरा, उसको जो है फटाफट जो है देखा जाए। हिंदुस्तान कॉपर, यहाँ पर इन्होंने एक कॉपर कॉन्सेंट्रेट प्लांट लगाने की योजना है। एलडी इंजीनियरिंग में 470 करोड़ का टर्न की प्रोजेक्ट देने के लिए बोर्ड की इनको मंजूरी मिल गई है। बड़ा प्रेशर देखने को मिला है कल के सेशन में। और अब क्या यहाँ पर करना चाहिए रजीश सर? मेटल कितना पिघलेंगे और ख़ास तौर से कहीं कोई संभावनाएं हैं क्या? क्योंकि एल्युमिनियम में रिकवरी थी, कॉपर टूट रहा है, अभी क्या फ्यूचर दिखाई दे रहा है मेटल का आपको? और हिंदुस्तान कॉपर पे सवाल, मतलब जो मेरा सवाल है जी। सर इसके पहले ना एक चीज आपको याद दिलाना चाहूंगा, मतलब I'm so sorry थोड़ा सा टॉपिक से डाइवर्ट हो रहा हूँ। आपके लुक्स की बात हो रही थी तो माला मैम भी कुछ ऐड करना चाह रही थी, उसके बाद बात हो अच्छा, ये यहाँ पे सर थोड़ा सा कम्युनिकेशन थोड़ा सा वैसा चल रहा है। यस हमारा मैम, सॉरी मैं सुन नहीं पाया, माफी चाहेंगे। यस मैम, कुछ आवाज तो आ रही है बोलना माला चाह मैम? रही थी उस टाइम पे। नहीं तो फिर मैं रुक इसलिए गई ना, आई थॉट कि वो ठीक नहीं है, बट नहीं, इन एंड अरे ऑल हाँ, व्यक्तित्व जो है सिर्फ किसी के लुक से ही नहीं, आपकी जो ओवरऑल एक व्यक्तित्व है विपुल जी, जो मैंने देखा, जो समझा, आप एक ऊर्जा को कैरी करते हैं, राइट? और वो रिफ्लेक्शन दिखता है आपके फेस पर। दैट्स व्हाट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू से कि मतलब वो जो पॉजिटिविटी, वो जो एनर्जी लेवल है, दैट इज विजिबल। और मैं बार बार इस बात को, जहां मुझे मौका मिलता है मैं बोलती भी हूँ कि ये शो इस स्पीड से आगे लेकर जाने का जो एक पता नहीं, बाकी सारे लोग भी काम कर ही रहे आपकी टीम में, कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं यू लीड इट एंड इट्स ऑनेस्ट रिव्यू, इट्स ऑनेस्ट फीडबैक। मतलब ये अभी मैम, से लेकिन ये प्रमोशन हो जाए पूरा तो अच्छी श्रेय बात जो है है। ना, आप लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं, रचित सर हैं, रात बिरात कभी भी मैसेज करते हैं और आप लोग मान जाते हैं, तो ये सब आप लोगों का एनालिसिस, आप लोगों की एनर्जी और जो एक कंफर्ट जोन है हम लोगों का आपस में, वो एक बड़ी जो केमिस्ट्री है आपस की, वो मुझे लगता है बहुत जो है लोगों को अच्छी लगती है। इतने सारे पर्सनलाइज कमेंट जो आते हैं, मुझे नहीं पता बाकी जगहों पे भी आते होंगे, लेकिन कम आते होंगे, लेकिन इंडिविजुअल जिस तरीके से अंबाला मैम को लेकर के, रचित सर को लेकर के, कपड़ों को लेकर के, लुक को लेकर के, तबीयत को लेकर के लोगों की टिप्पणियाँ आती हैं। अब बीच में तबीयत खराब थी, इतनी सारी टिप्पणियाँ, तो ये मतलब दर्शकों का प्यार ही है, और उसके पीछे आप लोगों का एनालिसिस और आप लोगों ने जो क्रेडिबिलिटी बनाई है वो है सर। तो थैंक यू आप लोगों के लिए। चलिए जरा अब जरा सवाल क्या था? हाँ, हिंदुस्तान कॉपर। हाँ, मुझे लगा सर, ये भी कैमरा क्वालिटी पे कोई टिप्पणी करेंगे, ये व्यक्तित्व पे पहुंच गए। बताइए, फंडामेंटल एनालिसिस वाले फंडामेंटल एनालिसिस ओहो, पे रह जाते हैं। क्या करूं अब, मैं मतलब क्या ही बोलूं। आपसे बिल्कुल मतलब तारीफ बर्दाश्त नहीं हुई कि मतलब टीवी की तारीफ अरे मैंने मैं तो की खुद तारीफ कर रहा हूँ सर आपकी, मैं तो खुद तारीफ कर रहा हूँ, और मेरे को क्यों नहीं बर्दाश्त होगी सर? आप देखिए, आपका और मेरा कॉम्बिनेशन बिल्कुल ब्यूटी विद द बीस्ट वाह वाला ही है। आप वाह वाह ब्यूटीफुल लगते रहिए, मैं बीस्टी लगता रहता हूँ, तो वाह इसमें तो कोई वाह सर, प्रॉब्लम है प्रभु। हाँ, तो क्या करें सर हिंदुस्तान कॉपर? सर देखिए, पेन पॉइंट तो और आएगा, इस बात पे मैं बिल्कुल आपको मतलब गांठ बांध लीजिए, पेन पॉइंट आएगा। मगर एक्सट्रीम पेन पॉइंट कब होगा? जब 436 रुपए के नीचे बंद होके क्लोजिंग करेगा, उसके बाद ये कहीं नहीं रुकेगा 274 रुपए के पहले। तो 436 रुपए के जिनके पास पोजीशन है, सिर्फ उनके लिए बोल रहा हूँ, फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जिनके पास है 436 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार मेंटेन करें। कभी भी डोनाल्ड ट्रंप के किसी स्टेटमेंट के कारण या कुछ और कारण अगर आपको एक पेंटअप मूवमेंट देखने को मिलता है, तो 501 और 536 रुपए तक ही जा सकता है, बट 436 के स्टॉप लॉस को फीड इन करके बैठ जाइए। अगर टूटा तो स्टॉक गया। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अल्फा बीटा के नाम से आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं सर, ये हर एक एनालिस्ट के पीछे कांटेक्ट नंबर लिखा रहता है, वो किस लिए होता है? गुरुदेव, क्या उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं? तो आपको क्या लगा, क्या मतलब वो पीसीओ बूथ खोलने के लिए है? मतलब आपका एनालिसिस क्या कहता है? भाई संपर्क करने के लिए ही होता है और किसके लिए होता है? अच्छा, कुछ सवाल बड़े मतलब अद्भुत होते हैं सवाल। वन मोर थिंग विपुल जी, ये इसलिए भी है क्योंकि कुछ लोग जो हम लोगों से कांटेक्ट करना चाहते हैं, बीइंग लोग फेक अकाउंट्स बना करके लोग उनके पास तक पहुंच रहे हैं, मतलब स्कैम हो रहा है लोगों के साथ में। इसीलिए भी है, सो दैट आप स्कैम ना हो। अगर आप रियली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो जिसके भी पीछे जो भी नंबर है
दैट इज द ओनली नंबर यू शुड कांटेक्ट विद, अदरवाइज बिल्कुल। बाकी जगह पर जाकर के सर्च करोगे तो स्कैम हो जाएगा, फिर बोलेंगे कि ब्ला 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 ब्ला। इन्होंने इतने तो पैसे ले लिए, प्लीज, हाँ ये बात सही, इसलिए प्लीज हाँ जो है तो ध्यान रखिए अपना जो है ये। चलिए इस बीच अगली खबर पढ़ लेते हैं। रचित सर कुछ कह रहे हैं लेकिन वो अगली खबर की टिप्पणी के साथ पढ़ा जाएगा, वो सुना जाएगा, क्योंकि समय जो है फटाफट लेकर के आ जाए। जो है इस बीच जो है एनटीपीसी पेस डीसी टेक लिमिटेड को 494 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ ये एपीसी का वर्क ऑर्डर है। करीब 2% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है एनटीपीसी के अंदर। एनटीपीसी के नवीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन से जुड़ा हुआ है प्रोजेक्ट। तो ये टिप्पणी यहाँ पर, ये खबर यहाँ पर निकल करके आई है। और नंबर मेरे ख्याल से अंबाला मैम का नंबर है शायद। अंबाला मैम आपका क्या टिप्पणी रहेगी इस पर? एनटीपीसी चलेगा, इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक स्टॉक है, समय लेगा और उसमें आपको अभी टाइम, इसमें आपको प्राइस करेक्शन देखने के लिए मिलेगा। बहुत क्लियर व्यू है। फिलहाल के लिए बुक योर प्रॉफिट अगर आप हैं तो। दोबारा बाई करने का या फ्रेश बाई करने का भाव ये तो बिल्कुल भी नहीं है जो 370 वगैरह चल रहा है। अभी इसमें और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। एनीवेज 340 350 आ रहा है, वहां पर फ्रेश बाई करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। इन बिटवीन मैं आपको ये भी बोल सकती हूँ कि 370 है, अगर प्रॉफिट में हो तो प्लीज बुक कर लो। तीसरी बार शायद इसी शो में दोबारा बोल रही हूँ, थर्ड टाइम, कि एनर्जी में भी प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी आने वाली है अगले 2-3 हफ्ते के लिए। तो आप चाहें तो प्लीज वाइजली मैनेज कर लीजिए इसको। चलिए ठीक। इस बीच राकेश शर्मा जी कह रहे हैं सर जी वी आर फैमिली डोंट केयर फॉर एनीथिंग। तो ये देखिए सर, दर्शकों की टिप्पणी आ रही है, तो वाकई में ये आप लोगों जो है परिवार ही हैं बिल्कुल सर। और इस बीच जो है सर, जाते जाते एक सिल्वर गोल्ड ईटीएफ पे व्यू अनिंदिया जी जानना चाह रही हैं, तो जाते जाते अगर आप टिप्पणी कर दें कि क्या गोल्ड सिल्वर ईटीएफ को लेकर के क्या व्यू है आपका। और मैं चाह रहा था आपसे पीएफसी पे व्यू, लेकिन तो आप पीएफसी पे बोल दीजिए सर। पावर पे चूंकि बात कर रहे हैं हम लोग, अभी एनटीपीसी की बात हुई है, पीएफसी और पावर ग्रिड पे सर मैं आपका व्यू जान ले लेता हूँ। ईटीएफ पे अमाला मैम आप बोल दीजिए, जो लोग ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं उनके लिए। लेकिन पहले रचित सर पीएफसी, और सर आप कुछ कह रहे थे वो भी कंप्लीट कर दिए सर। सर एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये कॉन्टैक्ट नंबर की बात हुई ना, तो सर अभी थोड़ी सी परेशानी चल रही है, क्योंकि सर हम लोग का प्रोटोकॉल क्या होता है कि टीम के पास ये नंबर रहता है, बट बात मेरे से कराने की बात होती है। बहुत कंप्लेन मिल रही है टीम को, टीम मेरे पीछे पड़ी हुई है, मेरे ट्रैवल और मार्केट कंडीशंस के कारण मैं बात नहीं कर पा रहा हूं। तो ये अगर कटाक्ष उसके लिए था कि हम कांटेक्ट कर रहे हैं, कांटेक्ट नहीं हो रहा है, थोड़ी सी व्यस्तता है, थोड़ा सा समय दे दें, अभी नहीं बात हो पा रही है, बट मैं समझता हूँ आने वाले हफ्तों में चीजें थोड़ी सी ठीक होती हुई दिख जाएंगी। टीम मेरे ठीक पीछे सर। पड़ी हुई है, इसलिए मैंने कहा पहले अगर ये मौका मिला है बात करने का तो मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, थोड़ा सा आपके पीछे व्यस्तता में। कितने लोग पड़े हुए हैं रचित सर? मतलब या तो शाहरुख खान के पीछे 11 मुल्कों की, मतलब अमिताभ बच्चन और डॉन के पीछे पड़ी थी, या सब लोग आपके पीछे पड़े हैं? जी सर। सर एक्चुअली दोनों क्या स्टॉप होता है ना, आपके मैं पास। आपको बताऊं कि एक कहावत है सर हमारे राजस्थान में, कुमार का कुमारी पे तो जरूर चले ना है, गधे का कान मरोड़े है। अब सर हालत मेरी यही है कि मैं कहीं भी कुछ कह नहीं पाता हूं, तो हर जगह हाँ ही कहता हूं, तो अब मेरी सिचुएशन ही ऐसी रहती है, तो मैं क्या करूं सर। अब सर चलिए ये तो चलता रहेगा। पीएफसी की बात कर लेते हैं सर। पेन पॉइंट अभी इसमें भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, 380 रुपए पे ये चल रहा है। और जिस तरीके से ये पोजीशन बना के अपनी रखा हुआ है, हो सकता है आपको 356 रुपए तक आता हुआ दिखे, वहां पे भी फ्रेश बाइंग नहीं करनी है। अगर आपके पास पोजीशन है हायर लेवल पे जहां आपको 394 396 तक प्रॉफिट बुक करने का मौका मिले, प्लीज बुक करें और निकलें। पावर ग्रिड के लिए आ जाते हैं, अभी बहुत न्यूट्रल स्टांस अपना मेंटेन किया हुआ है, इसने ब्रेकडाउन नहीं दिया है। ब्रेकडाउन कब देगा? ये ब्रेकडाउन देगा जब ये 284 के नीचे ट्रेड करना चालू करेगा। उसके पहले एक कंसोलिडेशन वाली रेंज में कभी भी आपको 306 308 का लेवल दिखा सकता है, बट इसमें भी एग्जिट ही ढूंढिएगा, फ्रेश पोजीशन मत बनाइए। चलिए मैम, सिल्वर ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ और साथ में आप लोगों के डिस्क्लोजर भी। जी, तो सिल्वर ईटीएफ मैं एक रेफरेंस ले लेती हूँ बस, किसी भी एक सिल्वर का, जो पुराने वाले हैं, बाकी तो सारे एसबीआई पे काफी लोगों के सवाल हैं जी। आप रेफरेंस कोई भी ले लीजिए, ठीक है। ठीक है। तो सिल्वर ईटीएफ के नाम से ये एक है जो 225 के आसपास में चल रहा है। एंड विपुल जी 270 पर बोला था कि 200 के आसपास आ जाएगा, वहां पर खरीदारी कर सकते हैं एक बार, एंड वहां से 220 वगैरह आया भी है। सो इट वाज लाइक इट वर्क। बट अब की जो सिचुएशन है, अब आपको यहाँ पर ट्रेड के मायने से
मेरी सलाह ये है कि एक बार ट्रेड, अभी तक मैंने आपको बोला था कि ट्रेड मत करो। अब मैं आपको यहाँ पर ये बात बोल सकती हूँ कि जो लोग ईटीएफ में ट्रेड अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, आप एक काम करिए, इसी हफ्ते का जो लो बना हुआ है उसी को अपना बेंचमार्क या फिर स्टॉप लॉस लेवल ट्रिगर करके आप रखिएगा, स्टॉप लॉस कंसीडर करके। और फिलहाल जो इस करंट प्राइस में है, जैसे कि कुछ ईटीएफ आपको 220-25 की रेंज में मिल रहे हैं। सिल्वर ईटीएफ अगर आप सर्च करेंगे तो समझ में आ जाएगा, जो कि है कौन से बैंक का, ये जो भी आप देख लीजिए। फिलहाल के लिए यहाँ से आपको 240 और 252 तक का भाव ट्रेड के लिए मिल जाएगा। बट ETFs are not meant to be traded. They are meant to be ठीक। investing opportunity. तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए अगर देख रहे हैं, so in my opinion 50% एक्सपोजर आज ऐड करके रिमेनिंग को थोड़ा सा और बचा के रखो, ताकि और डिस्काउंट आए, वहां पर आप पोजीशन एवरेज कर सकें। लेकिन ध्यान रखिएगा प्लीज क्लैरिटी से, 3 साल से कम में अगर आप रिटर्न खोज रहे हैं तो आप गलत खोज रहे हैं, वो सक्सेसफुल नहीं होगा फिर। और ठीक। रही बात गोल्ड ETFs, जी नहीं, गोल्ड मेरा ETF ये सिल्वर पर ही मुझे बोला जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा उनको विलंब हो गया है, अगला शो जो है विलंब हो रहा है मेरी वजह से। तो डिस्क्लोजर आप लोगों का ले लेते हैं सर। लेकिन देखिए ज़रा, जो पोल चल रहा है हमारा, करीब 1400 लोगों ने वोटिंग की है कि कल निफ्टी की ओपनिंग कहाँ होगी। 37% लोग कह रहे हैं 22,500 और 30% लोग कह रहे हैं 21,900। तो कितना बड़ा डिफरेंस है। और दोनों ही क्षेत्र में 21,900 कहने वाले भी बड़ी संख्या में लोग हैं और 22,500 भी कहने वाले बड़ी संख्या में हैं। हाँ चलिए कल देखते हैं। लेकिन डिस्क्लोजर सर, रशीद सर आप भी और अंबाला मैम आप भी जी। सर डिस्क्लोजर सर लोग सुन नहीं पा रहे हैं जी। वॉलेटिलिटी इस तरीके से रहने वाली कि हो सकता है आपको दोनों लेवल देखने को भी मिल जाए। 1 2 हाई 30 सेकंड लूंगा सर। 1,52,000 के पहले सिल्वर में स्टेबिलिटी नहीं दिखती है, 1,24,000 के पहले गोल्ड में नहीं दिखती है। हाई लेवल से हमने ये कंटिन्यूसली बोला है। इसके साथ साथ जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए, उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन और क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए वो कंपनीज, उनके प्रमोटर और ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। एज ऑलवेज सर, फंड डोंट शो। चलिए बहुत अच्छा लगा सर। और अंबाला मैम आपका डिस्क्लोजर क्या रहेगा आज के इस कार्यक्रम को लेकर के? तो आज भी हम लोगों ने कई सारे स्टॉक्स पर राय रखी है कि जो रिकमेंडेशन के तौर पर दिए उनमें से किसी भी स्टॉक में मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। डिस्कशन हुआ है कुछ स्टॉक्स में जहां पर कोई स्टॉक था, जैसे कि HDFC बैंक का नाम आया, सो दैट इज देयर विद मी। इसके अलावा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। सो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट सभी मार्केट के रिस्क के अंतर्गत ही आते हैं, उसको समझते हुए काम करिए एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके काम करें। और अगर जाते जाते मैं 4 लाइन जरूर बोलना चाहूंगी विपुल जी, बिकॉज इस मार्केट के सेंटिमेंट्स को आपको समझाने में व्यूअर्स को हेल्प कर देगी। अलाउ मी 30 सेकेंड। यस, तो दुनिया की, थैंक्स अ लॉट, दुनिया की सबसे महंगी चीज अगर मैं ढूंढने जाऊं तो मुझे मिली जिद। दुनिया की सबसे महंगी चीज अगर मैं ढूंढने जाऊं तो मुझे मिली जिद। अब उसी के चलते है ये, बाजार में जिद सबसे महंगी पड़ती है। हर खबर पर बदलना कमजोरी होती है। जो सही बदलाव को समय पर पहचान ले, वही असली समझदारी होती है। So you cannot stick to a particular analysis. अगर फंडामेंटल्स बदल रहे हैं, you have to have change your view. Otherwise वो जिद है और वो जिद महंगी पड़ती है। So having said this, I hope कि जो लोग अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज में हैं और ये मान के बैठे हैं कि यही स्टॉक यहीं से रिकवर करेगा, हर बार ये सिचुएशन नहीं होती। समय का जो पहिया होता है वो अपनी गति से घूमता है और मार्केट्स भी उसके असर में आती हैं, और ये वही असर है जो इस मार्केट में एक बेयर फेज की तरफ चल रहा है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन, ये आपको हेल्प करेगी आपके डिसीजन मेकिंग में। थैंक यू सो मच। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच जो है कई सारी टिप्पणियां सर आई हुई हैं टाई को लेकर के, कोई ग्रीन टाई, कोई रेड टाई, कोई टाई मतलब जो है स्मिता मिश्रा जी ग्रीन टाई, मतलब छड़ी लगी हुई है। आप मतलब एक एड्रेस वगैरह पीछे लिख दिया कीजिए, आपको मुझे लगता है कि बहुत सारी मिल जाए तो अच्छा है, क्यों सिर्फ टाई देते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रोजमेरी जी की टिप्पणी आ गई, ट्रेन सिखा जाती है सब्र करना, ट्रेन सिखा जाती है सब्र करना, क्योंकि मंजिल मिलने से पहले कई स्टेशन झेलने पड़ते हैं। तो अद्भुत अद्भुत टिप्पणी आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया अंबाला मैम, रशीद सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए।